नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट एसएसटी का मॉडल पेपर लेकर। दोस्तों, ये टेस्ट नंबर 2 है। दोस्तों, समय के अभाव के कारण इसमें 60 की जगह केवल 30 प्रश्न ला पाया हूं। ये जो 30 प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसमें 20 से 25 के बीच में सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, चैनल पर रीट से संबंधित टेस्ट सीरीज चालू है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में कमेंट में ज़रूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। पहला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर और एच.डी. सांकलिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 जॉन मार्शल। दोस्तों, एएसआई का जो है निदेशक जॉन मार्शल को 1904 में बनाया गया था और इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में उत्खनन प्रारंभ करवाया। तो विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देव की पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छांदोग्योपनिषद, अष्टाध्यायी और भागवत पुराण। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद में सर्वप्रथम जो है वासुदेव जो कृष्ण थे देव की पुत्र, उनका वर्णन मिलता है और सत्यकाम जाबाल की जो कथा है वो भी छांदोग्योपनिषद से ही संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? सिंधु घाटी की, गंगा घाटी की, नर्मदा घाटी की, कावेरी घाटी की। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 गंगा घाटी की। जो द्वितीय नगरीकरण है वो गंगा घाटी की विशेषता को बताता है, गंगा घाटी की प्रक्रिया को इंगित करता है, बताता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? भाब्रू अभिलेख, 13वां शिलालेख, रोमिनदई स्तंभ लेख और मास की लघु शिलालेख। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 मास की लघु शिलालेख। अशोक नाम का जो उल्लेख है वो मास की नामक लघु शिलालेख है उसमें हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 चंद्रगुप्त द्वितीय। ये कथन चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है और इसके समय में फायान आया था, फायान का ये कथन है। प्रश्न नंबर 6 है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, विजयालय और राजेंद्र चोल द्वितीय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 आदित्य प्रथम। दोस्तों, चोल शासक आदित्य प्रथम ने अपराजित वर्मन जो कि पल्लवों का राजा था उसको हरा करके कांची पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, आलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का नाम है पंडाल, कंडाल, आंडाल, इंडाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 आंडाल। जो आलवार है, आलवारों में जो स्त्री भक्ति संत है अंडाल थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया? सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? जमींदारी बंदोबस्त, ईसाई बंदोबस्त और रेयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है
विकल्प नंबर 4 महालवाड़ी बंदोबस्त। दोस्तों महालवाड़ी बंदोबस्त में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक महाल जो है वो गांव को कहते थे, गांव ग्राम को महाल कहते थे, महाल के मुखिया से बंदोबस्त किया, उनसे ही वो जो राजस्व बंदोबस्त करते थे और मुखिया ही कंपनी का राजस्व जमा करता था किसानों से एकत्रित करके। तो यहाँ पर महालवाड़ी बंदोबस्त आएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना की गई? बम्बई 1875, लाहौर 1875, आगरा 1885, मुंबई 1885। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 बम्बई 1875। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में की थी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाएगा, 7 अप्रैल 1875। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान था। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था जो संविधान सभा है उसको चलायमान राष्ट्र कहा था, चलायमान राष्ट्र। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 26 सितंबर 1994। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी दोस्तों बाल श्रम के उन्मूलन हेतु। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचन मंडल को, निर्वाचन आयोग को, संसद को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो मामला होता है वो सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? 4 मास, 6 मास, 8 मास, 9 मास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 6 मास। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 मास का अंतराल दिया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पी.एल. भगवती, ए.एस. आनंद, ए.एम. अहमदी, ई.एम. हिदायतुल्ला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 पी.एल. भगवती। भारतीय न्याय पद्धति में जब लोकहित मुकदमा लाया गया, PIL लाया गया, तब उस समय मुख्य न्यायमूर्ति जो है वो पी.एल. भगवती थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है? 10 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 40 डिग्री से उत्तर से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य और 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। दोस्तों जो पछुआ पवनें चलती है तीव्र गति से इस अक्षांश में 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण में जो पछुआ पवनें चलती है तेज गति से, उनको गरजते चालीसा के नाम से जाना जाता है। चूँकि वो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ऊपर चल रहे हैं इसलिए गरजते चालीसा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, कीवी है ऑस्ट्रेलिया का सबसे तीव्र गति से उड़ने वाला कायरोप्टेरन स्तनी गिद्ध की एक प्रजाति जो केवल अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एक रेगिस्तानी सर्प। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, जो कीवी है। दोस्तों कीवी एक फल भी होता है। यहाँ पर विकल्प के हिसाब से विकल्प नंबर 3 सही होगा कि उड़न अक्षम पक्षी उड़ने में असक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है और इसे न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया हुआ है, कीवी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है?
ITC जेड का विस्थापन, भूमि एवं सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन और नार्वेस्टर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का अपने सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 नार्वेस्टर। दोस्तों जो नार्वेस्टर है इससे मानसून प्रभावित नहीं होता, जबकि ITC जेड से होता है। दोस्तों ये जो भूमध्य विषुवत रेखा है उसे दोनों तरफ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। भूमि और सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना, इससे फर्क पड़ता है, मानसून प्रभावित होता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन होने से भी मानसून प्रभावित होता है, जबकि नार्वेस्टर से नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों जो नार्वेस्टर है ये बैसाख के महीने में जो असम में वर्षा होती है वो नार्वेस्टर कहलाती है। और जो पश्चिम बंगाल में वर्षा होती है बैसाख के महीने में उसे काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी भी उसको कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और असम में इसको कहा जाता है दोस्तों नार्वेस्टर। दोस्तों नार्वेस्टर जो असम और जो है पश्चिम बंगाल वहाँ पर ये वर्षा होती है, असम में इसको बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। जो नार्वेस्टर है ये पश्चिम बंगाल में जो बैसाख के महीने में वर्षा होती है उसे कहते हैं नार्वेस्टर। बारदोली छीड़ा असम में होती है, मतलब वर्षा यही है, अलग अलग नाम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। यहाँ पर लोकताक है मणिपुर, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 मणिपुर। जो लोकटक झील है मणिपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 20 मार्च को, 2 अक्टूबर को, 12 जनवरी को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर की और 150 सेंटीमीटर की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 50 सेंटीमीटर की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई 1970 में, 1976 में, 1980 में, 1984 में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 2 1976 में है। तो दोस्तों यहाँ पर 1976 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है जयपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 धौलपुर। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो धौलपुर है, वहाँ का लिंगानुपात 846 है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई। 1990 में, 91 में, 1981 में, 1982 में। यहाँ पर 1982 है दोस्तों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 1981 में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना 1981 में की गई। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 4 मौर्यकालीन सभ्यता। दोस्तों जो बेराट है जयपुर में वहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया। धौलपुर के महाराजा, करौली के महाराजा, महाराव कोटा, सिरोही महाराजा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 महाराव कोटा। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। उसमें जो राज प्रमुख है वो महाराव कोटा महाराव को बनाया गया था। कोटा के महाराव को राज प्रमुख बनाया गया था और उस समय भीम सिंह थे, कोटा के महाराव भीम सिंह थे और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था 25 मार्च 1948 राजस्थान संघ के निर्माण के समय। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। 1793 ईस्वी में रचित तारीख ए राजस्थान के रचयिता कौन थे। गौरीशंकर हीरानंद आएगा दोस्तों यहाँ पर, हीरानंद ओझा, जयशंकर आसोपा, कालीराम कायस्थ, भगवती प्रसाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 कालीराम कायस्थ। 1793 ईस्वी में तारीख ए राजस्थान की रचना कालीराम कायस्थ ने की थी। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों 30वां प्रश्न है शिक्षण से संबंधित। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल
किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, कक्षा के जीवन से होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। जो बालक है उसके विद्यालय जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए, तभी उसके लिए वो रुचिपूर्ण बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।